इसराइल उसके हिसाब से दुश्मनों से घिरा हुआ है और पिछले एक साल से फ़िलिस्तीन में हमास के साथ लड़ाई कर ही रहा था और अब वो लड़ाई रुकते तो नज़र नहीं आ रही और उसमें हिजबुल्ला भी शामिल हो गया है। ऑफ कोर्स ईरान की मिलिट्री बैकिंग के साथ। पर मामला तब और बिगड़ गया जब इसराइल ने पेजर अटैक्स किए, जो बाय द वे काफ़ी ब्रिलियंट प्लान था कि दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइन ही डिस्टर्ब कर दो। और इन अटैक्स में इसराइल ने अपने दुश्मनों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और उनके अंदर शायद टेक्नोलॉजी का डर भी भर दिया। बट नसरल्ला को बॉम्ब से मारने के बाद ईरान अब डायरेक्टली इसराइल पर मिसाइल अटैक करने लग गया। ईरान ने 200 मिसाइल अटैक किए और कहा कि 90% मिसाइल ने टारगेट को अचीव किया। पर इसराइल से तो अभी तक कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। अब इसराइल ने इसके बाद लेबनान में हिजबुल्ला पर अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ पर हिजबुल्ला में नसरुल्ला के अलावा एक और टॉप लीडर मोहम्मद अनीसी को भी मार दिया। इसराइल टॉप लीडर्स को मारना चाहता है ताकि हिजबुल्ला की चेन ऑफ कमांड टूट जाए और टॉप टू बॉटम जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं ख़त्म हो जाएं। पर दुनिया में हो रही लड़ाई से हमें क्या लेना देना, हमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। पर नहीं, वॉर अपने साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाता है। दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो रही होगी उसका असर हम पे ज़रूर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ट्रैवल, मिडल ईस्ट के मैक्सिमम देशों ने अपना एयर ट्रैफिक बंद कर दिया है। मतलब अब आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एक तो ये इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड समंदर के रास्ते होता है, जहाँ पर कभी भी कोई भी हमला करके उस ट्रेड को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये दुनिया की इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ईरान के ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पर अटैक का प्लान बनाया जा सकता है, जिसके बाद कई स्टॉक्स गिर गए और ऐसा चलता रहा तो ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। डर सिर्फ इतना है कि ग्लोबल पावर्स अमेरिका, चाइना, रशिया, इनकी इन्वॉल्वमेंट इस वॉर को रोकेगी नहीं बल्कि आग में घी का काम करेगी, जो अपने लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। लेट्स होप कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो। बाकी कोई और अपडेट्स होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।